नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने की घटना को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति विभाग ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया कि ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले असामाजिक तत्वों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह केवल बाबा साहेब का नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय का भी अपमान है। जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर और भी लोग हमारे साथ में पूछते कहां से आए। बाबा का पुतला हमने मोहन यादव जी का जला दिया है। ऐसे कई पुतले प्रदेश में मोहन यादव जी के जलेंगे क्योंकि मोहन यादव जी बाबा साहब का अपमान करते हैं और जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं ग्वालियर के अंदर उनका संरक्षण मोहन यादव की सरकार सुरक्षा देकर कर रही है। हमारी मांग है कि उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार एनएसए की कार्रवाई नहीं करती तो पूरे प्रदेश में मोहन यादव को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनके पुतले जलाए जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर अपमान होगा तो बाबा साहब को चाहने वाले पूरे देश में सम्मान के लिए बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया है। अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा उनके सम्मान के लिए अपनी जान अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर क्या हो। और गिरफ्तार फर्जी एडवोकेट को गिरफ्तार करा है लेकिन एनएसए की कार्रवाई। मैं दीपक खरे कांग्रेस पार्टी से अनुसूचित जाति मोर्चा से प्रदेश की बॉडी में लीडर उपाध्यक्ष पद पर हूँ। आज हम लोग डबरा से चलकर आए थे। सबसे पहले हमने महात्मा जो सावित्रीबाई फूले जी का जो शिक्षा की देवी उनका जन्मदिन भी मनाया। और ये मेरे साथ में आप देख रहे हैं यादवाई समाज के लोग आए हैं। ये डबरा जिला ग्वालियर से आए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे और कृषि मंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए थे। और ये मांग लेकर के आए थे कि भारतीय संविधान में ये नियम है, ये अधिकार है दिया है कि जिस गरीब के पास भूमिहीन है उसके पास भूमि नहीं तो सरकार भूमि देगी, मकान नहीं है तो मकान देगी, शिक्षा नहीं है तो उसके लिए स्कूल देगी और रोजगार नहीं है तो उसके लिए धंधा करने के लिए रोजगार देगी। आज डबरा विधानसभा में विजयपुर पंचायत पड़ती है जिला ग्वालियर में। ये आदिवासी समाज के लोग हैं। वहाँ करीब करीब 1500 वोट रहते हैं। 1500 300 घर की बसीकत है। 300 अलग अलग परिवार हैं। उन परिवार के पास ना तो डीपी है। आप ग्वालियर की घटना को लेकर जो करने आए तो उसकी बताएं। अभी हम लोग जो ग्वालियर में भी वो घटना घटी है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो छायाचित्र जलाया गया था, उस विषय को लेकर के हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को। उस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जिन्होंने पुतला दहन किया है और जो अपशब्द में भाषा प्रयोग किया है उनके खिलाफ रासुका के तहत और एससी एक्ट के तहत मुकदमा किया जाए। और अभी 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया है। अनिल मिश्रा को किया गया है और गौरव व्यास को किया गया है। बाकी अभी और लोग हैं जिन्होंने पुतले जलाया था, जिन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और बाबा साहब का चित्र जलाया, वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री को हम लोग कहने आए थे कि भारतीय संविधान के कारण आप मुख्यमंत्री बने हो और तुम्हें मुख्यमंत्री बने हो तुम्हारे क्षेत्र में ग्वालियर में जहाँ ज्योतिराज सिंधिया जैसे बड़े मंत्री रहते हैं और इस विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी रहते हैं, तमाम सारे मंत्री रहते हैं। उनकी छाती पर, उनकी आंखों के सामने जो कि मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, सामंतवादी हैं, गुंडे हैं और जातंकवादी लोग हैं, वो बाबा साहब का छायाचित्र जला रहे हैं, संविधान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी साहब हम लोग जहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। और एक ज्ञापन में हमने कहा गया कि तत्काल उनको अरेस्ट करें, ऐसी कार्रवाई करें राष्ट्रद्रोह के तहत, जिससे कि और भी कोई व्यक्ति ऐसी हिम्मत ना कर सके बाबा साहब के छायाचित्र जलाने की और संविधान को चोट पहुंचाने की। हम सब इस देश में भाईचारे के साथ रहेंगे और भाईचारा में संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, मानवता का अधिकार, बराबर का अधिकार दिया है। हम उसके लिए मांग करते हैं कि हम सब लोग एक बेमनुष्ठता ना फैलाएं, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, यही हमारी मांग है। ये कांग्रेस की अनुसूचित जाति समिति द्वारा ये यहाँ पर एक घेराव प्रदर्शन किया गया था। इस इनकी जो विभिन्न मांगे थी उन मांगों के लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और शांतिपूर्वक घेराव का समापन कर इनका ज्ञापन लिया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने निषादपुरा आरोपी का किया निरीक्षण। देश का पहला आरोपी जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलेगा। नवंबर माह तक बनकर होगा तैयार। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से संपूर्ण भोपाल को मिलेगी सौगात। नया और पुराना भोपाल करोंद व छोला क्षेत्र से जुड़ेगा। आरोपी भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक पहुंचेगा। आरोपी के निर्माण से लगभग 9 लाख नागरिक होंगे लाभान्वित। पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एफसीआई सहित संबंधित विभागों में समन्वय के लिए बनाई कमेटी। नए व पुराने भोपाल से छोला क्षेत्र के साथ ही एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी होगी सुविधाजनक। हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी
प्रोजेक्ट जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन को अब सीधे छोला क्षेत्र और करोच क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरा एक सपना है। भोपाल का पुराना भोपाल, नया भोपाल अब सीधे छोला और करोच क्षेत्र से जुड़ेगा और उसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तारित योजना बनाई थी। एक आरओबी जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होगा और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर छोला तक वो जाएगा। ये लगभग 7 रेलवे ट्रैक पर बनने वाला शायद देश का इकलौता ही आरओबी होगा। इतना लंबा स्पान का, इतना लंबी दूरी का आरओबी 6 रेलवे ट्रैक पर शायद देश में बहुत कम जगह होगा या होगा ही नहीं। इससे करोच क्षेत्र, छोला क्षेत्र सीधे सीधे नए भोपाल से, स्टेशन से और पुराने भोपाल से जुड़ जाएगा। जहां एक और इस संपूर्ण क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तो उसके साथ साथ व्यापार के भी नए अवसर सृजित होंगे। ये संपूर्ण क्षेत्र जुड़ जाएगा और लगभग 8 से 9 लाख आबादी को इसका लाभ मिलने वाला है। ये लगभग 75 से 100 करोड़ के बीच का हमारा आरओबी है। इस वर्ष के अंत तक हमने टारगेट दिया है कि ये आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नरेला विधानसभा और भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात है। अब करोच क्षेत्र के, बैरागढ़ के, बैरसिया के, विदिशा के जो भी लोगों को स्टेशन आना है वो सीधे इस आरओबी से आएंगे। यदि नए भोपाल में, पुराने भोपाल में बीएचईएल जाना है तो सीधे इस आरओबी के माध्यम से वो भोपाल में आ सकते हैं। भोपाल के नए भोपाल और पुराने भोपाल में आ सकते हैं। नए भोपाल, पुराने भोपाल, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, बीएचईएल क्षेत्र के लोगों को यदि करोच जाना है, छोला मंदिर जाना है, छोला क्षेत्र में जाना है, बैरसिया जाना है, विदिशा जाना है, या फिर ये एक पैरेलल रोड एयरपोर्ट के लिए भी हो जाएगा। इस आरओबी की एक बड़ी खूबसूरती ये भी है कि अब भोपाल का एयरपोर्ट और स्टेशन दोनों इससे सुगमता के साथ जुड़ जाएंगे। ये एक बड़ी सौगात भोपाल को मिलने वाली है। आज हमने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। मैं लगातार इसकी बैठक करता रहा हूं और अलग अलग विभागों का कोऑर्डिनेशन की हमने एक पूरी कमेटी बनाई है। पीडब्ल्यूडी का ब्रिज डिपार्टमेंट, रेलवे, रेवेन्यू, पुलिस, एफसीआई, ये सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की एक हमने कमेटी बनाई है और हर 1 महीने में हम उसकी मीटिंग करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 2026 में, आज हम 2026 के तीसरे दिन खड़े हैं और हम लगभग 11वें महीने में, नवंबर तक ये आरओबी कंप्लीट करके भोपाल की जनता को सौंपेंगे। थैंक यू। देश तभी आगे बढ़ेगा जब गांव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान आज भी गांवों में बसता है। बापू कहा करते थे, गांव भारत की आत्मा है। खेतों की मेड़ से होकर ही देश की समृद्धि का रास्ता निकलता है। अब मजदूरी 1 सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य है। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को 0.05% अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में मिलेगी। पहली देरी पर कुछ नहीं मिलता था, अब देरी करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छा। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, रिद्धि सिद्धि लेकर आए, सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरे।
भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए, सारी खुशियां मिले, देश भी आगे बढ़े, गांव भी आगे बढ़े। अभी आप सुन रहे थे रोहिणी को, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बताया। आज भी अपना गांव, अपना देश गांव में बसता है अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गांव में। बापू भी कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि गांव भारत की आत्मा है, गांव अगर मर गए तो भारत मर जाएगा। और देश की समृद्धि का रास्ता खेतों की मेड़ से होके जाता है। मैं और कुछ कहना होगा तो बाद में कहूंगा, लेकिन लोणी आके, लोणी बुजुर्ग, तो आपके गांव का नाम भी बुजुर्ग है बाद में। सबसे पहले बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मी मामा आहे। माझं नाव छाया, बार से आहे, मी लोणी ग्रामस्थ। माझा असा साहेबांना प्रश्न आहे की काम केल्यानंतर मजुरीचे पैसे किती दिवसात मिळतील? मजदूरी कितने दिन में मिले? एक सप्ताह के अंदर, विद इन ए 1 वीक, एक सप्ताह में मजदूरी मिलनी चाहिए, ये प्रावधान है। और 15 दिन में मजदूरी अगर नहीं दी तो 0.05% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर तो ये बोझ भी डाल दिया कि ब्याज भी देना पड़ेगा। मजदूरी डिले हुई तो पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, देर की तो। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सावित्रीबाई फूले की जयंती गरिमामयी ढंग से मनाई गई। इस खास मौके पर अनुसूचित जाति विभाग की नवगठित कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया और नियुक्ति आदेश वितरित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। प्रदीप अहिरवार, सुरेंद्र चौधरी, महेंद्र बौद्ध समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के संघर्षों को याद किया और संगठन मजबूत करने व दलित अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, आज संयोग से सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया और इसीलिए हमने ज्योतिबा फुले जी के जीवनी पर जो सिनेमा फिल्म आई थी उसका चित्रण भी हमने करवाया था, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि किस सामाजिक संघर्ष के माध्यम से निकलते हुए उन्होंने वंचित वर्गों को अधिकार दिलाया। प्रदीप अहिरवार जी, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रदेश के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में जिन लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए थे वो या तो कैंसिल कर दिए गए या उनको अभी तक अधिकार नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला। ऐसे अनेक प्रकरण, हजारों प्रकरण है गांव-गांव। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी हालांकि आदेश सरकार का है कि सरकारी जमीन पर भी अगर किसी ने मकान बना रखा है और वो अगर आवासहीन है तो उसको भी वहां पट्टा दिया जाए। इस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती भी है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बैकलॉग अनुसूचित जाति जनजाति का काफी पेंडिंग है, भर्ती नहीं हो रही है, आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो प्रमोशन में भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसे अनेक मुद्दे हैं
2002 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भोपाल डिक्लेरेशन हम लोगों ने लागू किया था, जिसमें भूमिहीन लोगों को सरकारी खजाने से जमीन खरीदकर उन्हें पट्टे दिए गए और सरकारी खरीद में भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह अधिकार दिया था कि लगभग 30% सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के माध्यम से की जाएगी। लेकिन जैसी हमारी सरकार गई, उसके बाद से सारी योजना इनको ठप कर दी। इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति जनजाति के डिप्लोमा होल्डर थे सिविल के, उनको हमने 5 लाख तक के ठेके उस समय बिना टेंडर के देने का निर्णय किया था और उससे काफी कुछ लाभ हमारे नए लड़कों को हुआ और उसमें कई लोग ठेकेदार भी बन गए। बात वही है, अब 22 साल बीत चुके हैं। अब इस बारे में हम अनेक लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 22 साल के अंदर जो नए बच्चे पैदा हो गए हैं, नए नौजवान लोग आ गए हैं, आज वो जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सके, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, आखिर उनको आगे कैसे लाया जाए, कैसे शासकीय नौकरियों में उनको ज्यादा ज्यादा लाभ दिया जाए, कैसे निजी क्षेत्रों में उनको ज्यादा ज्यादा लाभ दिया जाए, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कुछ लोगों से मिलकर हम 12-13 तारीख में जनवरी में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्वान लोग हैं दोनों तरफ के, उनको हमने आमंत्रित किया है और उसमें चर्चा कराएंगे। मैं समझता हूं कि आज नौजवानों को कैसे भविष्य में उनको कैसे रोजगार दिलवा सके, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको भी इस मामले में समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई जो एट्रॉसिटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसका लाभ भी जिस प्रकार से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और इसमें जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कई बड़े लोग जो हैं वो अपने दुश्मनों के साथ भी इस प्रकार का झूठे रिपोर्ट करा देते हैं। इस पर भी हमें सचेत अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को करना चाहिए कि भाई किसी के कहने की वजह से आपको झूठे किसी पर केस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे सामने चुनौती है। 22 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और केवल 18 महीने की हमारी सरकार आई थी, 15-18 महीने की हमारी सरकार आई थी, उसमें हम लोगों को जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन आज भी सामने हमारी बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज नई कमेटियां बनी हैं वो ब्लॉक में मंडल तक और नीचे बूथ और मोहल्ला और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक ये कमेटी हमारी बने, इसको प्राथमिकता के आधार पर आपको करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मूल रूप से जमीनी लड़ाई है और उस जमीनी लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबको नौजवानों को साथ लेना चाहिए। अभी बहुत सारे यूथ कांग्रेस के मेंबरशिप हुई है, हमारे महिला कांग्रेस की भी मेंबरशिप हुई है। ज्यादा से ज्यादा हमारी जो मेंबर बनी है उनका कैसे हम लोग संगठन में उपयोग करें, कैसे उनको जिम्मेदारी दें, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोग आज बैठकर डिटेल में अपना प्लान बनाएंगे, कैसे हम लोग इसमें और ज्यादा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। हाँ, ये
बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना मैं कहना चाहता हूं कि अभी सागर में 4 जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। इसी प्रकार हमारे ग्वालियर हाईकोर्ट में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने का निर्णय हो गया था, चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां मूर्ति नहीं लगा पाए क्योंकि कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। बात यही है, ये देश का संविधान की जिसने रचा है उसके बारे में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है। इस मामले में हमें पूरी तरीके से मिलकर एकजुट होकर जो सम्मानजनक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान की सुरक्षा करने के लिए जिस एक हिम्मत के साथ राहुल गांधी जी आज, खड़गे जी आज इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं। माता सावित्रीबाई देश की प्रथम महिला शिक्षक थी जिन्होंने देश की दलितों की महिलाओं के लिए, आम महिला के लिए शिक्षा के द्वार खोले और एक ऐतिहासिक क्रांति करी। आज हम उनको याद कर रहे हैं, पूरा देश और दुनिया उन्हें याद कर रही है। साथ ही साथ जो नवगठित हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उसको भी हमने पदभार के कराया है और 2:30 बजे हम लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार मनुवादी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में मोहन यादव बने बैठे हैं। संविधान निर्माता को पूरा दुनिया नमन करता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाई जा रही है, मूर्तियां प्रदेश में खंडित हो रही हैं, तो बड़ा आक्रोश है। और जो कार्रवाई कल ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने की है वो नाकाफ़ी है। हमारी ये मांग है कि उन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हो और राष्ट्रद्रोह, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति के नहीं है। बाबा साहब इस देश के 1 अरब 40 करोड़ के जनता के हैं। बाबा साहब ने सभी को संविधान में अधिकार दिए और बाबा साहब का अपमान लगातार सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। किसी भी सूरत पर कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करती।